कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब बात ये निकल के आती है कि कौन सा कोर्स करें, क्या लैंग्वेज सीखें, क्या कौन सा ग्रुप जॉइन करें, कहाँ जाएँ जिससे जॉब मिले और करियर सिक्योर रहे। मार्केट में तो जॉब है ही नहीं, तो क्या करें? तो पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको आपके दिमाग में अननेसेसरी प्रेशर स्टार्टिंग से नहीं बनाना है। आपको अपने आप को फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के ट्रैप में, लूप में नहीं फंसाना है। अगर आपके सीनियर्स ये बोल रहे हैं या मार्केट का हर इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप स्टार्टअप भी नहीं कर सकते, तो वीडियो आपके लिए। पहली चीज़ जो आपको समझने वाली ये है कि जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो, तो उस टाइम पर ही आपको ये डिसाइड कर लेना कि क्या चाहिए। ये उतना आसान नहीं होता। करियर बनाना कोई, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ कोर्स कि आपने ये कोर्स खरीदा तो इससे आप ये बन गए, ये लिया तो इससे ये बन गए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए बहुत एफर्ट देता है, देती है। उनको लिटरली बहुत वक्त लगता है, हम सबको बहुत वक्त लगता है। अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सारे करियर ट्राई किए हैं ये डिसाइड करने से पहले कि मैं क्या करूं। और कई बार मैं फाइनल हो गया था कि मुझे ये करना है, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे ये उतना पसंद नहीं था। तो पहली चीज़ तो आपको समझनी है कि आपको आपके शुरुआती वक्त में रिसर्च करनी है। आपको रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है, जाके लोगों से मिलना है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, और अपने आप को सिर्फ जॉब तक सीमित मत रखो। अगर आप इंजीनियरिंग कहीं भी हो, किसी भी तरह की डिग्री कर रहे हो, तो अपने आप को सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह मत देखो। अंकित, लेकिन जॉब कूल है, महीने के एंड में सैलरी आ जाती है, अपना काम हो जाता है। अगर आप एक मीडियोकर लाइफ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक एवरेज सैलरी मिले, और अच्छी सैलरी मिलती है जॉब में ना, आपको जॉब ड्रिवन माइंडसेट रखना है, इट्स फाइन। पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा जॉब्स के बारे में भी और स्टार्टअप्स के बारे में भी, कि क्या किया जा सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, यस, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आप क्या करो। पहली चीज़, अपने इंस्टीट्यूट में कोशिश करो लोगों को ढूंढने की जो शायद आपके जैसा माइंडसेट रखते हो। अब हो सकता है कि आपको माइंडसेट वाले लोग मिल जाएं, आप ग्रुप भी फॉर्म कर लें, बट सडनली उनका उतना इंटरेस्ट ना दिखे, आपको लगे कि यार क्या ग्रुप बना लिया, तो ऐसा भी होगा। सबसे पहले ग्रुपिंग करो। ढूंढो, अगर आपको कोई मिलता है, नहीं मिलता है तो इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और उससे बड़ी चीज़, अपने दिमाग से एक ये जहर निकाल के फेंक दो कि आप टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो। जब तक आप खुद को बेचारा समझना बंद नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बार बार लिटरली शर्म आएगी जब आपका कोई दोस्त जो किसी एनआईटी आईआईटी में या किसी अच्छे कॉलेजेस में है, वो कुछ भी करेगा या करेगी, क्योंकि आप खुद को जज करोगे। अब इसकी गारंटी ये नहीं कि वो अच्छा ही कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ ब्रैक कर रहा हूँ या सच में अच्छा कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो कि आपको अभी फिगर आउट करना है, और उस फिगर आउट को करने के लिए आपको लिटरली टाइम देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आज के टाइम पे ईजिली अवेलेबल है, जिनका एक्सेस बहुत अच्छा है, और आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को खुद को वहाँ जोड़ने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका माइंडसेट बिजनेस ओरिएंटेड है, अगर आपको स्टार्टअप करने का मन है या आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो भी आपके काम आएगा। तो पहली चीज़, आप ये देखो कि आपके आसपास में कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उनको सॉल्व कर सकते हो तो उनको छोटे छोटे लेवल पर सॉल्व करो, एक के लिए, दो इंसान के लिए, तीन, चार, पाँच, 10, कितने भी, और उनसे फीडबैक लो, और फीडबैक लेके उन फीडबैक्स को अप्लाई करो। तो ये एक तरीका होता है रिसर्च करने का, जहाँ पे आपका माइंडसेट कुछ नया ट्राई करने का है। दूसरा, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोडिंग इवेंट्स, हैकाथॉन्स, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो। हैकाथॉन्स एक बहुत अच्छा प्लेस होते हैं जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं, इनोवेशन मिलती है, और कंपनीज़ के प्रोमिसेस में जाके कई बार आपको बहुत कुछ देखने को, जानने को मिलता है। बट अंकित, मेरे पास तो स्किल सेट ही नहीं है, मैं तो फर्स्ट ईयर का बच्चा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, क्या करूँगा। तो पहली चीज़, उस हैकाथॉन को जीतने के पर्सपेक्टिव से मत जाओ, वहाँ एवैल्यूएट करने को जाओ। उन हैकाथॉन्स में जाओ, वहाँ जाके ऑब्जर्व करो कि लोग करते क्या हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है स्टार्टअप का, तो आप वहाँ जाओ, और वहाँ जाके लिटरली ये ढूंढो कि आपको क्या हिट हो रहा है और क्या क्लिक हो रहा है। अगर ये चीज़ मैंने स्टार्ट की थी मेरी जॉब में,
लेकिन आज का मार्केट इज़ वेरी अमेजिंग। बहुत सारे हैकाथॉन्स के प्लेटफॉर्म है, आप इंटरनेट पे जाओ, आप सर्च करो, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। आप जाओ ज़रा ढूंढो ज़रा गूगल पे टॉप हैकाथॉन्स इन माई सिटी या हैकाथॉन्स नियर मी, एंड आप नोटिस करोगे आपको बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा रिसोर्स मिलेगा। जैसे ही आप उन हैकाथॉन रजिस्टर करोगे तो वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या बनाओगे, और हैकाथॉन्स फ्री होते हैं। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप वहाँ जाके जीत गए, अगर जीत गए तो वो आपको पे करेंगे, या आपको अच्छे अच्छे गुडीज़ मिलते हैं, वो भी अच्छे हैं, सिर्फ गुडीज़ पाने के लिए मत जाना। तो हैकाथॉन्स में जाके हमारा माइंड खुलता है। मैं जब मेरे पहले ज़िंदगी के हैकाथॉन में गया था 2016 में, मुझे उस टाइम टेक्नोलॉजी आती थी, बट किसी इंटरप्राइज़ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना वाज़ नॉट दैट ईज़ी यार, मतलब मैं इतना नहीं जानता था। तो उस टाइम पे आई वाज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चीज़ें वर्कआउट करी, लेकिन वहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कॉलेजेस के भी थे, उनकी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो इट्स फाइन। तो हैकाथॉन में जाके आप देखते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। आपको खुद को जज नहीं करना है, याद रखना है इस चीज़ का। मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ जाके खुद को इवैल्यूएट कर सको, समझो कि क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और आप कहाँ जा सकते हो। दूसरी चीज़, स्टार्टअप के इवेंट्स होते हैं। बहुत सारी इवेंट्स, पिचेस और बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं जो फ्री होती हैं। कुछ पेड होती है, कुछ फ्री होती है। मैं आपको फ्री वाली बोलता हूँ, एक पैसा मत देना। आप वहाँ जाके रजिस्टर करो। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ऐसे सारे इवेंट अटेंड कर आपको करने का मौका देंगी, जहाँ पे आप जाके उनकी बात सुन के उनके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सुनोगे, और आप नोटिस करोगे आपको आइडियाज़ मिलेंगे। बट अगर टेक्नोलॉजी तो आती ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी ये देखने जा रहे हो कि मार्केट में है क्या क्या। देखो, एक बच्चा जब 12th पास आउट करता है या करती है, तो उसको डायरेक्ट कॉलेज में भेज दिया जाता है, और फिर उससे एक्सपेक्ट किया था कि जा अपना करियर चुन, अपना करियर बना। उसने ज़िंदगी में कभी ये सब एक्सप्लोरेशन नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि सडनली करियर बना, एंड वहाँ पे भी अजीब प्रेशर है। अटेंडेंस चाहिए उनको, उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको नोट्स चाहिए, रोज़ क्लास आके अटेंड करो, टाइम ख़राब करो अपना आके, उनको वो चाहिए। कॉलेज मैनेजमेंट भी मार्क्स और उन सब के पीछे इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है ना, कि उनको लगता है कि बच्चा कॉलेज में बैठेगा तभी उसका भला होगा। वो अकेले कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकती। वो एक अलग प्रॉब्लम। उस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी डिग्री बचाते हुए रह जाते हैं। एक आध बैक लग जाती है, मेरी खुद लगी थी भाई। मेरी जब बैक लगी थी कॉलेज में, तब उस टाइम पे मेरे टीचर्स, मैं अच्छा काम करता था, मेहनत करता था, तो उन्होंने मुझे बैकलैश करना स्टार्ट कर दिया। मुझे उल्टा, कई लोगों ने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, लेकिन मेरी एक मैम है, आरफा मैम, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आज मेरी पीसफुल इंजरिंग का रीज़न आरफा मैम है। बहुत बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे गाइड किया, कैस उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे कई बार प्रोटेक्ट भी किया। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी, शायद मेरी डिग्री ख़त्म हो सकती थी, उन मैम ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, एंड आई एम रियली रिस्पेक्टेड टुवर्ड्स हर। उन्होंने लिटरली बहुत हेल्प किया। तो आप समझो इस चीज़ को, कि कॉलेज में आने के बाद एक अलग प्रेशर स्टार्ट होता है। कॉलेज में आने के बाद प्रेशर के साथ साथ एक मस्ती वाला मूड भी स्टार्ट होता है, वो भी जीना है आपको। आपको अपनी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बर्बाद कर दो खुद को, नहीं। आप कॉलेज लाइफ भी जियो, लेकिन आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अंधे मत हो जाना, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। नहीं तो फिर आप ना सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आके ना खुद पे रिग्रेट और गिल्ट करने लगोगे। तो आपको कॉलेज लाइफ भी जीनी है, अपने आप को ढूंढना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है कि आपके कॉलेज में कुछ स्मार्ट बच्चे हों जो डे वन से कोडिंग कर रहे हो, या फिर कॉलेज स्कूल टाइम से कोडिंग करते आ रहे हो। आपको उनसे डरना नहीं है, आपको उनसे डरना नहीं है, और फोमो फील नहीं करना। उनका एस्पिरेशन अलग है। हो सकता है वो बढ़िया बढ़िया पैकेज निकालेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, इट्स फाइन। आपको ये समझना है कि आपको प्रेशर फील करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपना करियर बनाना है। तो आप ये चीज़ें ट्राई करो, और अपने करियर को वक्त दो। याद रखना, कोई भी चीज़ 1 2 3 4 महीने में, 5 महीने 6 महीने में नहीं बनती, वक्त लगता है। तो अंकित कितना टाइम दे, इसीलिए इवैल्यूएट करो। सबसे पहले लिस्ट बनाओ कि आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। मार्केट में जॉब्स भी हैं, और स्टार्टअप करने वाले स्टार्टअप भी करेंगे, स्टार्टअप भी चलेंगे, और जॉब्स भी हैं। लेकिन बात ये निकल के आती है कि आप में कितनी दम है। तो अगर आप में दम है, आपको लगता है कि आप, तो अंकित इसका कोई रोड मैप, कोई पाथ, कोई ट्रैक, जिंदगी का कोई रोड मैप, कोई ट्रैक नहीं है। आपको खुद ही जीनी पड़ेगी, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो इसी के साथ फर्स्ट स्टेप लो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, होने दो फेल, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो अभी। लोगों को बोलने दो, कई बार आपकी फैमिली को भी बोलने दो कि आप, तुम बोझ हो, करियर तुम जल्दी बनाओ, तुम जल्दी जॉब लो, ये करो वो करो, डजेंट मैटर। आपने अभी ज़िंदगी स्टार्ट की, अपने ऊपर, अपने दिल पे, अपने
हार्ट पे एक अननेसेसरी प्रेशर, एक डेडलाइन मत डालो अनएक्सपेक्टेड वाली कि आप कुछ कर ही ना पाओ। तो अपने आप को समझो, अपने आप को वक्त दो, एक्सप्लोर करो। आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो अगर आप सीरियस हो जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परसेंटेज कितने थे 10th 12th में। मैं खुद 2 बार में 12th पास की है मैंने, 2 बार में। फेल हुआ था मैं एक बार, और इंजीनियरिंग में भी मेरी बैक्स थी, फेल हो गया था मैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। लेकिन उसके बाद जो मैंने काम किया वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। मैंने काफ़ी सारी एमएनसीज के लिए और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के लिए वर्क किया है, स्टार्टअप्स बनाए भी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक भी किए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बैकग्राउंड क्या था, और ना इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज से सीरियस होकर भी काम करते हो तो आपको लिटरली बहुत हेल्प मिलेगी। तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो, और की स्माइलिंग।